नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। छतरपुर की बक्सवा हीरा खदान का मुद्दा इंटरनेशनल हो चुका है। बक्सवा के जंगलों को बचाने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर सरकार सही है? दोनों के अपने अपने दावे हैं और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की गई है। 10 सूत्र ने बक्सवा की हीरा खदान को लेकर पूरी पड़ताल की और इस पड़ताल के बाद हुए हैं चौंकाने वाले खुलासे। इन खुलासों को हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर क्या है ये बक्सवा का मामला। बक्सवाहा हीरा खदान का टेंडर बिड़ला ग्रुप के एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को मिला है। खदान आवंटित करने की सारी प्रक्रिया राज्य सरकार ने पूरी कर ली है और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है। बक्सवाहा की हीरा खदान का विरोध इसलिए हो रहा है कि यहाँ मौजूद है 2.5 लाख पेड़ों को जिन्हें माइनिंग के लिए काटा जाएगा। यहाँ के लोग इन्हें कटने नहीं देना चाहते। उनका मानना है कि इससे पर्यावरण को खतरा है। उधर सरकार को नजर आ रहा है बक्सवाहा के जंगल के नीचे दफन 3.5 करोड़ कैरेट हीरे का भंडार, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 60,000 करोड़ रुपए है। दस दिसंबर 2019 को तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ये प्रोजेक्ट बिड़ला ग्रुप की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को 50 साल की लीज पर दे दिया। इसमें फाइनल जो बिड हुई है बिड़ला ग्रुप को हुई है, जिसको 2 साल के अंदर उसको काम चालू करना, सारी अनुमति लेके, और उनको 50 साल के लिए वो खदान उनको दी गई है। एसएल कंपनी को लीज पर देने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक ऐसी रिपोर्ट थी जो बताती है कि यहाँ खदान को मंजूरी देना कितना खतरनाक है। हीरों की चमक से शायद सरकार में बैठे अधिकारियों की आंखें चुंधिया गई। शायद इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत थी, रिपोर्ट्स थी, उन सभी रिपोर्ट्स को दबा दिया गया। देखिए 10 सूत्र का ये पहला खुलासा। इस कागज को गौर से देखिए। छतरपुर के तत्कालीन डीएफओ ओपी उचाड़िया की ये बक्सवाहा को लेकर स्पॉट वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। 2016 में उचाड़िया ने ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसमें साफ लिखा है कि जिस जंगल की जमीन पर हीरा खदान को मंजूरी दी जा रही है, उस एरिया में वन्य प्राणी पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में रहने वाले टाइगर इस क्षेत्र का इस्तेमाल आवाजाही के लिए करते हैं। उचाड़िया रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसमें मुझे वहाँ एक तो पैंथर, तेंदुआ जिसको कहते हैं जी, दूसरा चीतल और चिंकारा जी, मोर, ये प्रत्यक्ष रूप से इनके साथ मिले हैं, देखे गए हैं, और इसके अलावा अन्य भी कई और जानवर हैं। जब यह रिपोर्ट सामने आई तो वन विभाग की तरफ से खदान की मंजूरी का सवाल पैदा नहीं होता था, लेकिन सरकार ने यह रिपोर्ट दबा ली। अब आपको दूसरी रिपोर्ट बताते हैं। ये दूसरी रिपोर्ट मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी बक्सवा में एक सर्वे किया था और जिसकी रिपोर्ट बताती है कि यहाँ महुआ के पेड़ बहुतायत में हैं। फॉरेस्ट एक्ट के शेड्यूल 1 में आने वाले जानवर मसलन चिंकारा, चौसिंगा, भालू, तेंदुआ, गोह, गिद्ध और मोर यहाँ पाए जाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट को भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अब बात तीसरी रिपोर्ट की। तीसरी रिपोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसमें कहा गया है कि बक्सवा के जंगल में पाषाण और मानव इतिहास के पहले की रॉक पेंटिंग्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ कुछ मूर्तियां मिली है जो चंदेला और कल्चुरी युग की है। इससे साफ जाहिर होता है कि बक्सवा का जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में इन तीनों रिपोर्ट्स का जिक्र नहीं है। यानी कहने का मतलब साफ है कि सरकार ने बक्सवा खदान से जुड़ी जितनी अहम रिपोर्ट्स थी उन्हें दरकिनार कर दिया और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को किस दस्तावेज के आधार पर आगे बढ़ाया गया। कोई न कोई सरकारी दस्तावेज तो बिल्कुल रहा होगा और 10 सूत्र ने इन्हीं दस्तावेजों को खोज निकाला है और इनकी पड़ताल के बाद हो रहा है सरकारी तंत्र के खेल का खुलासा। 10 सूत्र की स्पेशल रिपोर्ट की अगली कड़ी में इसी खेल का खुलासा करेंगे।
नमस्कार।